क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की राज्य सरकारों की कार्यशैली की समीक्षा कर रहे हैं? और इसकी बानगी देखने को मिली गुजरात में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। इस विस्तार में 26 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके साथ साथ हर्ष सांघवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट एक्सपेंशन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की रणनीति जो सामने आ रही है वो इस प्रकार दिखाई देती है कि आने वाले वक्त में 2027 में जो गुजरात के विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करके चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। दरअसल बता दें आपको कि ये भी माना जा रहा है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हाईकमान के पास है, और जिसको देखते हुए गुजरात में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो ये भी राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कैबिनेट एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। दरअसल जिस तरीके से आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के 2024 में मुख्यमंत्री बने हैं, 5 दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आगामी वक्त में उनकी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है, और इस 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर क्या हाईकमान महाराष्ट्र में भी गुजरात जैसा ही खेल खेलेगा? क्योंकि गुजरात में जो महायुति गठबंधन है उसमें 3 साझेदार पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट। एकनाथ शिंदे और अजित पवार इस देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि हाईकमान ये चाहता है कि किसी भी तरीके से लोगों के काम जो है, आम लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का भाव ना दिखाई दे, सरकार से लोगों में निराशा की भावना ना दिखाई दे, इसको देखते हुए लगातार समीक्षा की जा रही है। मंत्रियों की कार्यशैली को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, और आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी कैबिनेट एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जिसमें बड़ा झटका एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लग सकता है। क्योंकि यदि कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी से जितने भी मंत्री हैं, फिर उनको भी बदला जा सकता है। आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे, अजित पवार की क्या भूमिका महाराष्ट्र में रहेगी, ये भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि बीएमसी के विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिला महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण है मुंबई महानगर पालिका ठाणे। यहाँ वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, डुप्लीकेट वोटर्स है, डिलीशंस है, एडिशन है, बहुत सी बातें हैं, बड़ी संख्या में नाम गायब हो गए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन है? जब तक ये वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं होगी तब तक आप चुनाव करना यानी लोकतंत्र की एक प्रकार के मजाक उड़ाना जैसा है। तो हमने कहा कि आपने 5-6 साल तो ऐसे ही लटका दिया ये इलेक्शन, 2-4 महीने आगे पीछे होता है तो क्या हो गया? आप निर्णय लीजिए, हम 2 महीने रुकने के लिए तैयार हैं। और लेकिन चुनाव में वोटर लिस्ट हो ही जाएगी जो पूरी तरह से दुरुस्त है, ये हमारी मांग है। तो महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी ने ये हमारी मांग केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है। अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालते रहते हैं लोग, निर्णय तो नहीं लेते। गुजरात के 16 हाँ, ये बिहार में बैठने तो ना, अमित शाह बिहार में है तो, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात तो अमित शाह ही चलाते हैं ना। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में सभी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री को छोड़कर, इस प्रकार की कार्रवाई की सबसे ज्यादा जरूरत महाराष्ट्र में आधे से आधा डजन से ज्यादा मिनिस्टर भ्रष्ट है, करप्ट है, उनको निकालना चाहिए, उनको बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ से मुंबई से सीधा दिल्ली में थैली भरकर जाता है
और उनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसलिए उनको। और शिवसेना जो कि संयुक्त शिवसेना थी, यानी कि एक विचारधारा पर चलने वाले तमाम सहयोगियों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि का एक बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर ये चर्चाएं हैं कि मोदी शाह देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस का दबदबा होने के चलते देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं और वो महाराष्ट्र की इस महायुति सरकार को चला रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मोदी शाह गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सत्ता का अपना जो एक सिंहासन है उसको बचाए रखने के लिए कैबिनेट में विस्तार करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बार बार मंत्रियों को जब बैठकें हो रही हैं उसमें इस तरीके की हिदायतें दी जा रही हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों के काम करने को लेकर तत्परता दिखाएं, जिससे कि लोगों में नाराजगी का भाव पैदा ना हो सके। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।